गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास 10 मैथ्स का एमसीक्यू सीरीज देख रहे होंगे। मैं आज इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आया हूँ। इसमें अगर आप केवल इतना ही बना लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करने का कहना मेरा हक बनता है, इसलिए इसे लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। अगला यूजफुल और वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी हिट कर देना। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर वन है ये सेक 30 डिग्री और उसके बाद डिवाइडेड बाई कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। यहाँ जो है सो सेक है, सेक का उल्टा होता है कॉस, इसलिए जो है सो कॉस 30 डिग्री होता है 3/2, तो सेक हो जाएगा ठीक उसका उल्टा। और कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन 60 होता है √3/2, इसलिए कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। तो वही जो है यहाँ पर लिखा गया है और उसी को जो है सो इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी इस तरह से लिखने में ये जो है डिनोमिनेटर वो पलट जाएगा, यानी √3/2 हो गया। √3 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया। इसलिए ऑप्शन देखेंगे 1 कौन सा है, तो ये नंबर डी है, तो इसलिए डी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है tan x इक्वल टू 3 cot x, देन x इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए क्या करना है कि इतना जो है सो दिया हुआ है, तो इसको cot x को इधर ला देंगे, तो tan x y cot x इक्वल टू 3 हो गया। अब cot x को tan x में बदल देंगे, ये जो है से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए tan x इंटू tan x इक्वल टू हमारा हो गया 3। तो 3 को जो है सो हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी √3 हो गया, यानी tan स्क्वायर इक्वल टू √3 यानी tan x इक्वल टू tan 60 डिग्री हो गया, tan 60 यानी √3 हो गया, इसलिए एक x का वैल्यू हमारा 60 डिग्री ही हुआ। तो ऑप्शन बी में हमारा 60 डिग्री कहाँ है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, देन x इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए जो है सो सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी tan 40 हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर 30 डिग्री हो गया हमारा √3/2 टू द होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू x, ये x हो गया, sin 45 डिग्री 1/√2 हो गया, cos 45 डिग्री 1/√2 हो गया। तो इसको जो है सो सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 1 माइनस 3/4 हो गया, यानी 4 माइनस 3/4 हो गया, और ये x/2 हो जाएगा, x/2 लिख दिए हैं। अब जो है सो इसको ये 1/4 इधर हो गया और इधर 1/2, 2 जा 4 हो गया, यानी x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। 1/2 आंसर हमारा किस में है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री हमारा हो जाएगा 2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 यानी 3। 3 ऑप्शन हमारा बी है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 40 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आगे इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी साइन 30 हो गया 1/2 टू ये 1/2 टू द होल स्क्वायर हो गया, 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री कॉट 45 कॉट 40 हो गया 1, तो ये हो गया
4 into 1 और ये sec 60 डिग्री यानी 2 to the whole square हो जाएगा, यानी cos 60 हो गया 1/2, उसी का इसीलिए जो है उसका उल्टा हो गया यहाँ, तो इसलिए ये हो गया 1/4 प्लस 4 माइनस 4, यानी ये 4 कैंसिल हो गया, 1/4 बच गया, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ cosec x इक्वल टू रूट 10 देन sec x इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर जो है सो cosec x इक्वल टू रूट 10 है। रूट 10 कहने का मतलब है, मान लिया जाए ये ट्रायंगल ABC है, तो co ये cosec कहने का मतलब है ये 10 रूट 10/1, यानी ये इसका वैल्यू जो है इसका BC का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे रूट ओवर, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके BC का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इस प्रकार से 3 आया, तो सेक का निकाल देंगे, तो इसलिए ACY BC हो गया, यानी रूट 10/3 हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है, इफ साइन x इक्वल टू AYB देन cos x इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर जो है सो साइन x इक्वल टू AYB है, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, यानी PYH हो गया, यानी BC इक्वल टू हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, रूट B² माइनस A² हो गया, इसलिए cos x इक्वल टू हमारा हो जाएगा BC/AC, यानी रूट ओवर B² माइनस A²/B, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 2x इक्वल टू sec x एंड 2y x इक्वल टू tan a, देन 2 into x² माइनस 1y(x² इक्वल टू व्हाट। तो अब जो है सो यहाँ पर ये sec² माइनस tan a² इक्वल टू 1 होता है, ये हम जान रहे हैं, ये फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है sec a यानी उसका स्क्वायर यानी 2x, अगर टू द होल स्क्वायर हो गया, और tan a का वैल्यू 2y(x) है, 2y(x) टू द होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। अब इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे, हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा x² माइनस 1y(x² इंटू 2 इक्वल टू 1/2, यानी ऑप्शन हमारा ए जो है सो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4y3 देन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर जो है सो tan थीटा इक्वल टू 4y3 है, 4y3 ये हो गया, यानी PYB हो गया, यानी h का वैल्यू हम निकाल देंगे, h का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा BC इक्वल टू रूट ओवर AC² माइनस AB² पाइथागोरस थ्योरम हो गया, यानी 25 माइनस 16 रूट ओवर हो गया, यानी 9 का रूट हो जाएगा, यानी 3 आ गया। इसलिए हमको निकालना है यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू अब इसी से जो है सो हो जाएगा हमारा ये PYH यानी 4y5 हो गया, और cos x यानी 3y5 हो गया, तो इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे 7y5 आ जाएगा, 7y5 देख लेंगे, ऑप्शन हमारा सी है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, if tan theta equal to AYB, then A sin theta minus B cos theta divided by A sin theta plus B cos theta equal to what। ये जो है ऐसा प्रॉब्लम बराबर पूछता है, इसलिए इसको ध्यान देना है, ये डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन नोमरेटर एंड डिनोमरेटर में कर देना है, यानी इसको जो है सो tan के फॉर्म में ला देना है, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तभी
tan के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद हमारा हो जाएगा a tan थीटा माइनस b, यानी इसमें cos थीटा कट जाएगा, केवल b बचेगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a tan थीटा प्लस b। यानी इस तरीके से हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई b इंटू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी बी बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है सो ये दिया हुआ है, इसी से हम आगे निकाल लेंगे। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, इसलिए साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो अब जो है सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यानी साइन प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो इसको जो है सो सबको ब्रेकअप करते जाएंगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये जो है सो साइन 4a हो गया, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए टू द होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 साइन ए का वैल्यू जो है सो यहाँ पर क्या लाए हैं, कॉस स्क्वायर ए लाए हैं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और फिर साइन स्क्वायर ए को कॉस ए के फॉर्म में हमारा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया, यानी यहाँ पर क्या किया है, टोटल सबको जो है सो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, रूट ओवर 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो ठीक उसके अपोजिट साइन से ये ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है या मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कहने का मतलब है कि ये कंपोनेंडो और बाई डिविडेंडो के रूल के अनुसार से इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी हो गया, यानी ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर हो गया, नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर जो है सो रूट ओवर है, यानी इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन ए हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर ए का रूट करेंगे तो केवल कॉस ए आएगा, यानी इस तरीके से 1 बाई कॉस ए हो गया और माइनस साइन ए बाई कॉस ए हो गया, यानी से के माइनस tan ए आएगा। अब देखेंगे कि इसमें जो है ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। ये 4 ऑप्शन है दिया हुआ, यानी ये जो है पोल का और फिर शैडो का लेंथ जो है सो इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये अपोजिट एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी ये सम ऑफ द ऑल एंगल मस्ट बी 180 डिग्री, इसलिए जो है सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, एंगल सी कर दिए हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसलिए ये 90 हो गया, ये एंगल ऑलरेडी सी है, इसलिए इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, यानी टू सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, इसलिए एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, इसलिए हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहेगा
ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल आएगा, तो आइसोसेल्स होगा, वो भी आपको याद रखना है। Question number 14. If the height of the vertical pole is root 3 times the length of its shadow on the ground, then the angle of elevation of the sun is at that time is 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है सो मान लिया जाए एक हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका √3 इंटू हो गया, यानी ये √3 हो गया, यानी ए बी का हाइट हमारा √3 होगा, ये शैडो का लेंथ हमारा 1 होगा, यानी tan थीटा अप्लाई करेंगे तो हमारा √3/1 यानी tan 60 डिग्री हो गया, यानी थीटा इक्वल टू हमारा 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15. The shadow of the 5-meter long stick is 2 meter long, or at the same time the length of the shadow of 12.5 meter height tree is कितना होगा। यानी इसका जो है सो हाइट और लेंथ जो है ये दिया हुआ है, और फिर इसका जो है सो लेंथ दिया हुआ है, तो ये हाइट दिया हुआ है तो शैडो का लेंथ निकालना है। तो आपको जो है सो इसमें क्या करना है कि यहाँ जो है सो दो फिगर बना दिए हैं, ये जो है सो हमारा स्टिक का है और ये ट्री का है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ जो है बोथ ट्रायंगल है, दोनों जो है ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसलिए इसका साइड जो है सो प्रोपोर्शन में होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये ए बी वाई डी ई ले लिए हैं, और उसके बाद बी सी वाई ई एफ ले लिए हैं, यानी बी सी ई एफ हमको निकालना है, इसलिए 5/2 इक्वल टू 12.5 वाट हो गया, इसलिए वाट इक्वल टू हमारा हो जाएगा इतना, और इसको कैलकुलेट करेंगे 5 आएगा। 5 देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Question number 16. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when the placed against the wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, the length of the ladder is. ये जो है सो एक सीढ़ी है दीवार से लगा हुआ, जो 60 डिग्री पर ग्राउंड पर है, यानी एंगल बी हमारा 60 डिग्री है। ये हमेशा याद रखना है, एंगल कहाँ बन रहा है वो याद रखना है। अगर ऊपर बनेगा तो हमारा साइन कॉस का जो है इसको बेस बेस मानना होगा, जब नीचे बनेगा तो इसको बेस मानना होगा, या हमेशा याद रखना है। तो ये जो है सो हमारा यहाँ बी एंगल जो है सो 60 डिग्री है, इसलिए कॉस 60 इक्वल टू हमारा बी सी वाई ए बी हो गया। इस पर जो है सो ये हम पुटअप कर देंगे, यानी 2y वाट हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू वाट, इसलिए कॉस 60 हो गया 1/2, यानी वाट इक्वल टू 4 मीटर हो गया। 4 मीटर कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन हमारा डी है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17. A ladder 15 meter long makes the angle 60 degree with the wall. Find the height of the point where the ladder touches the wall. यानी ये हमारा लैडर जो है सो दीवार से लगा हुआ है, यानी 60 डिग्री ऊपर बन रहा है, 60 डिग्री ऊपर बन रहा है, यानी जो साइड जो है हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा बेस कहलाएगा, यानी ए बी हमारा बेस होगा, इसलिए cos 60 इक्वल टू बी वाई एच हो गया, यानी बेस हम मानेंगे इसको ए बी हो गया, और हाइट हमारा ये कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा बी सी कहलाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू ए बी वाई 15 हो गया, यानी ए बी इक्वल टू 15/2 मीटर हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18. From the point on the ground
30 meter away from the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. The height of the tower is, यानी ये हमारा क्या हो गया, 30 मीटर ये दूरी है ये टावर से, तो और इसका जो है हाइट जो है सो हमको निकालना है। तो ये हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पॉइंट सी पर, ग्राउंड ग्राउंड पर बन रहा है 30 डिग्री, इसलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी इक्वल टू tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई ये बी सी हमारा 30 मीटर हो गया, इसलिए ए बी इक्वल टू हम ये ब्रेकअप 3 को ब्रेकअप कर दिया √3 बाई √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 हो गया, यानी एक √3 कैंसिल हो गया, यानी 10√3 मीटर हो गया ए बी का वैल्यू। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। Question number 19. The angle of the depression of a car parked on the road from the top of the इतना मीटर tower is 30 degree. The distance of the car from the tower is, C पॉइंट पर जो है सो ये कार है, तो ये जो है सो हमारा 150 मीटर हुआ, और ये हमारा तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये 30 डिग्री है, तो यह हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी सी हो गया, तो इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/√3 इक्वल टू 150 बाई बी सी हो गया, यानी बी सी इक्वल टू 150√3 मीटर हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20. A kite is flying at the height of 30 meters from the ground. The length of the string from the kite on the ground is 60 meters, and assuming that there is no sag in the string, the angle of elevation of the kite is. ये जो है सो काइट के केस में क्या है, ये हमारा काइट का हाइट हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग यानी धागे का लेंथ हो गया, यानी इस धागे में कोई भी स्लैग नहीं है, यानी पूरा टाइट है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो है सो ये निकाल देना है साइन थीटा इक्वल टू, मान लिया जाए ये एंगल हमारा थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा, यानी पी वाई एच हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 30/60 यानी 1/2 हो गया, 1/2 यानी 30 डिग्री हो गया, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 30 डिग्री ऑप्शन बी में है, इसलिए बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21. From the top of the cliff 20 meter height, the angle of elevation of the top of the tower is found to be the equal to the angle of the depression of the foot of the tower. The height of the tower is 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर एंड 80 मीटर। अब जो है सो यहाँ पर फिगर को कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर जो है क्लिप का हाइट जो है सो ये हमारा ए बी हो गया, और ये जो है सो टावर का हाइट है, तो यहाँ पर आदमी है, तो इसलिए ये टॉप पर देख रहा है, तो ये हमारा एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा हुआ, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल है दिया हुआ क्वेश्चन में, इसलिए ये भी थीटा हो गया। जब ये थीटा हो गया तो अल्टरनेट एंगल मस्ट बी इक्वल, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब जो है सो इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, यानी बी सी इक्वल टू 20/tan थीटा हो गया। अब जो है सो इस ट्रायंगल में देखते हैं ए ई डी में tan थीटा इक्वल टू डी ई वाई ए ई हो गया, इसलिए tan थीटा इक्वल टू एच वाई बी सी, यानी वैल्यू जो है सो बी सी का पुटअप करेंगे, tan थीटा इक्वल टू एच वाई 20 इंटू tan थीटा, इसलिए tan थीटा कैंसिल हो गया, एच वाई 20 मीटर, इसलिए ऑप्शन हमारा ए यानी
ये 20 मीटर सही है। क्वेश्चन नंबर 22. If a 1.5 meter tall girl stands at the distance of 3 meters from the lamp post and the cast the shadow of its length 4.5 meter on the ground, then the height of the lamp post is. ये जो है सो यहाँ पर लड़की का हाइट है 1.5 मीटर है और ये जो है वो भी शैडो है और हमारा लैम्प पोस्ट का हाइट हमारा सीडी है। तो इसमें जो है सो सीडी का वैल्यू हमको निकालना है। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है ओ बी ए और ओ सी डी। तो यानी दोनों ट्रायंगल जो है सो सिमिलर होगा इसलिए उसका साइड जो है सो प्रोपोर्शन में होगा। जब साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगा तो सीधे आपको लिख देना है ओ बी इक्वल टू ओ बी वाई ए बी इक्वल टू ओ सी वाई सी डी हो गया। ये सब का वैल्यू पुटअप कर देंगे यानी 4.5 वाई पे 1.5 हो गया और 7.5 वाई ओ सी हो गया यानी ओ सी इक्वल टू 2.5 मीटर हो गया। 2.5 मीटर कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23. The pole cast the shadow of the length 2√3 meter on the ground when the sun elevation is 60 degree. The height of the pole is. तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो है सो हमारा 60 डिग्री बन रहा एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये शैडो हमारा है 2√3 मीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे टेन 60 डिग्री अप्लाई करेंगे। टेन 60 डिग्री चूंकि हमको जो है सो निकालना है ए बी का हाइट। तो ये बेस और इसमें क्या रिलेशन है तो टेन टेन का रिलेशन है इसलिए टेन 60 इक्वल टू ए बी वाई बी सी हो गया। सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ए बी इक्वल टू हमारा 6 मीटर आ जाएगा यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। लास्ट क्वेश्चन 24. The top of the two tower of the height x and y standing on the level ground subtended angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet. Then find x ratio y is. यहाँ पर फिगर को कंसिडर कीजिए। ये जो है सो हमारा टॉप ऑफ द टू टावर है यानी ए बी है और सी डी दो टावर है और ये ओ जो है सो मिडिल पॉइंट है यानी बी ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा यानी इस पर जो है सो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और इधर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। जब इतना आप समझ गए हैं तो दोनों ट्रायंगल में निकाल लीजिए टेन 30 डिग्री। टेन यानी हाइट निकालना है इसलिए टेन का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसलिए टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी वाई बी ओ हो गया यानी बी ओ इक्वल टू √3x हो गया और ट्रायंगल ओ सी डी में टेन 60 डिग्री इक्वल टू सी डी वाई ओ सी हो गया यानी ओ सी इक्वल टू वाई 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 √3 हो गया। यानी अब हम क्या देखते हैं ये जो है सो ओ जो है सो मिडिल पॉइंट है यानी बी ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल हो गया यानी ये दोनों जो है सो हमारा इक्वल होगा √3x इक्वल टू वाई वाई √3 हो गया यानी दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो एक्स वाई वाई इक्वल टू 1/3 हो गया। 1/3 देखते हैं कि किस में है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से हमारा टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप समझ गए होंगे और इसको जो है सो अपने आप फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड टू गेट नॉलेज इन मैथमेटिक्स। हैव अ नाइस डे।